This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you are watching NTV Houston. This is Madiha Masood. First, the headlines. टेक्सास में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को देखते हुए मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने ह्यूस्टन में टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इंक्रीज करने का अनाउंस कर दिया। ह्यूस्टन सिटी में कंफर्म कोरोना वायरस केसेस 11,916 तक जा पहुंचे और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 4,347 हो गई। डेथ टोल बढ़कर 302 हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स में अब तक 1.2 मिलियन से ज्यादा कोविड-19 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जबकि वायरस से टोटल 75,665 लोगों की जिंदगी छीन ली है। सिंगापुर के पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग इन्फोर्स करने के लिए रोबोट मैदान में आ गए। 4 लेग रोबोट स्पेशल डिस्टेंसिंग रूल वायलेट करने वालों पर नजर रखते हैं। यू आर वॉचिंग NTV ह्यूस्टन और अब न्यूज डिटेल्स। टेक्सास में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को देखते हुए मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने ह्यूस्टन में टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इंक्रीज करने का अनाउंस कर दिया है। एक्सपर्ट्स बार बार कहते आए हैं कि टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स की क्वारंटीनिंग जैसे हथियार ऐसे हैं जिनसे कोविड-19 को हराया जा सकता है। सिटी ऑफ ह्यूस्टन, हैरिस काउंटी पब्लिक हेल्थ, स्टेट ऑफ टेक्सास के अलावा प्राइवेट प्रोवाइडर्स एरिया में मुख्तलिफ लोकेशंस पर ड्राइव थ्रू टेस्टिंग फैसिलिटीज पर ऑलरेडी काम किया जा रहा है। सिर्फ हैरिस काउंटी में हर रोज कंबाइंड टेस्टिंग कैपेसिटी हजारों की तादाद में है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये काफी नहीं। रिकवरी हजार मॉर्गन ऑडियम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मई के लास्ट तक ह्यूस्टन में 24 नई टेस्टिंग साइट्स ऐड कर दी जाएंगी। इनमें कुछ साइट्स में मेलरोज कम्युनिटी सेंटर, लेकवुड कम्युनिटी सेंटर, हार्बर टेलर कम्युनिटी सेंटर को शामिल किया जाएगा। ऑडियम ने बताया कि टेस्ट बिल्कुल फ्री होंगे और हर कोई ये करवा सकेगा। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप पॉजिटिव टेस्ट होने वाले इंडिविजुअल्स और उनसे मिलने वाले लोगों को ट्रेस करना है। ऑडियम ने बताया कि इस काम के लिए एडिशनल 300 कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स हायर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन टूल्स के साथ साथ इंडिविजुअल बिहेवियर्स के जरिए ह्यूस्टन को सेफली ओपन करने में हेल्प मिल सकेगी। ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में हर रोज 200 से 300 के दरमियान कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तक टोटल नंबर 11,000 का नंबर क्रॉस कर चुका है। ह्यूस्टन सिटी में टोटल 4,227 कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट हैं। 85 लोगों की डेथ हुई और 911 पेशेंट्स रिकवर हुए। हैरिस काउंटी में केसेस 3,150 हैं। डेथ टोल 69 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 1,868 है। फोर्ट बेंड काउंटी में इस वक्त टोटल केसेस 1,332 हैं। डेथ टोल 33 और 213 पेशेंट्स रिकवर हुए। गैल्वेस्टन काउंटी में 672 लोग इन्फेक्ट हुए, 32 की डेथ और 394 रिकवर हुए। मॉन्टगोमरी काउंटी की बात की जाए तो 689 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए, 15 पेशेंट्स की डेथ और 249 रिकवर हुए। ब्राजोरिया काउंटी में 741 केसेस, डेथ टोल 8, 319 पेशेंट्स रिकवर हुए, जबकि ब्राजोस काउंटी में 243 कंफर्म केसेस, डेथ टोल 17 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 119 है। मेटागोटा काउंटी में केसेस 64 हैं, 4 डेथ्स और 34 पेशेंट्स रिकवर हुए। वॉशिंगटन काउंटी में 157 केसेस, 21 डेथ्स एंड 33 रिकवरीज। वॉर्टन काउंटी में 41 केसेस एंड 26 पेशेंट्स रिकवर हुए। चैम्बर काउंटी 47 केसेस एंड 38 रिकवरीज, जबकि वॉल्कर काउंटी में 332 केसेस, 15 डेथ्स और रिकवर होने वाले पेशेंट्स 38 हैं। वॉलर काउंटी में 37 केसेस एंड 26 रिकवरीज रिपोर्ट हुई हैं। पोक काउंटी में कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट केसेस 35 और 11 पेशेंट्स रिकवर हुए। ऑस्टिन काउंटी में टोटल केसेस 14 है, रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 9 है। ग्रेम्स काउंटी में 26 कंफर्म केसेस, 1 डेथ एंड 4 रिकवरीज हैं। कोलोराडो काउंटी में केसेस 15 हैं और 11 पेशेंट्स रिकवर हुए, जबकि सैन जैसिंटो काउंटी में 10 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया है। ह्यूस्टन में वेडनेसडे नाइट शूटिंग स्प्री में 3 लोगों का मर्डर करने वाला सस्पेक्ट फाइनली अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने 35 ईयर ओल्ड कैस्ले पर कैपिटल मर्डर चार्जेस लगाए हैं। सस्पेक्ट शूटिंग इंसिडेंट के 7 घंटे बाद शुगरलैंड में साउथ वेस्ट फ्रीवे पर शॉर्ट परसूट के बाद पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक वेडनेसडे नाइट 8:15 के करीब कैस्ले ने ड्रग्स की वजह से डिस्प्यूट पर 2 आदमियों को शूट किया, जिनमें से एक की डेथ हो गई और दूसरा शदीद जख्मी है। इंसिडेंट के बाद सस्पेक्ट ने एक घर में घुसकर 60 इयर्स ओल्ड एक शख्स का भी मर्डर किया और उसके बाद एक और घर में जाकर एक और शख्स की जान ली।
یہ سب 45 منٹس کے اندر ہوا۔ ہیرس کاؤنٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس نے ایک آفیشل سٹیٹمنٹ بتایا کہ کنوکشن پر کیسلے کو لائف وداؤٹ پیرول پر ڈیتھ پینلٹی کی سزا ہو سکتی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ بزنسز ری اوپن کرنے کے لیے ڈفرینٹ پلانز پر کام ہو رہا ہے، لیکن فی الحال انفیکٹڈ لوگوں اور ڈیتھ ٹول کی تعداد ہر روز بڑھتی جا رہی ہے۔ پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں اب تک 1.2 ملین سے زیادہ کووڈ-19 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ وائرس نے ٹوٹل 75,665 لوگوں کی جان لی ہے۔ ہارڈسٹ ہٹ اسٹیٹ نیو یارک میں اب تک 327,469 لوگ انفیکٹ ہوئے اور ڈیتھ ٹول بڑھ کر 26,144 تک جا پہنچا ہے۔ نیو جرسی میں 133,991 کیسز اور ڈیتھ ٹول 8,807 ہیں۔ میساچوسیٹس، الینوائے، کیلیفورنیا اور پینسلوینیا میں کنفرم کیسز کی تعداد 50,000 سے اوپر جا چکی ہے۔ ان اسٹیٹس میں ڈیتھ ٹول کی بات کی جائے تو میساچوسیٹس میں 4,552 پیشنٹس کی ڈیتھ ہوئی، الینوائے میں 3,111 اور پینسلوینیا میں 3,546 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ مشیگن میں ٹوٹل 45,745 کیسز رپورٹ ہوئے اور 4,345 ڈیتھس رپورٹ ہوئیں۔ فلوریڈا میں ٹوٹل 38,828 کیسز کنفرم ہیں اور 1,600 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ ٹیکسس میں ٹوٹل 36,047 کیسز ہیں اور 985 ڈیتھس ہیں، جبکہ کنیکٹیکٹ میں 31,784 لوگ انفیکٹ ہوئے اور 2,797 لوگوں کی ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا کورونا وائرس ٹیسٹ ایک بار پھر سے نیگیٹو آیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ویلی کے طور پر کام کرنے والے یو ایس ملٹری ممبر میں وائرس کنفرم ہونے کے بعد پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا۔ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ وائس پریزیڈنٹ مائک پینس کا بھی کووڈ-19 ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے۔ اوول آفس میں ٹیکساس گورنر کے ساتھ میٹنگ کے دوران ٹرمپ نے رپورٹرز کو بتایا کہ وہ اس شخص کے ساتھ تھوڑا بہت کانٹیکٹ میں رہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اب ان کا روز ٹیسٹ کیا جائے گا۔ میٹنگ کے دوران نہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ماسک پہن رکھا تھا اور نہ ہی مائک پینس نے۔ Well, I think probably that has to do with the fact that we all believe in tests. We have the best tests in the world, but they were tested. I believe they're tested on a weekly basis. I just had a test, as you probably heard. In fact, I had one yesterday and I had one today, and it's negative. Mike just had a test and it's negative. But they do the tests, and it just shows you that the fallacy, it's what I've been saying. Testing is not a perfect art. No matter what you do, testing is not a perfect art. So we test once a week. Now we're going to go testing once a day. But even when you test once a day, something happens where they catch something. نیو یارک میں رینٹ ایوکشنز پر ریسٹرکشنز فردر 2 months کے لیے ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے یہ موریٹم جون تک اناؤنس کیا گیا تھا، مگر اب اگست تک کسی بھی ریزیڈینشل یا کمرشل رینٹ پے نہ کرنے پر نکالا نہیں جا سکتا۔ گورنر اینڈریو کومو نے ڈیلی بریفنگ میں بتایا کہ یہ ڈیسیژن لوگوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ We did by executive order that I issued, a moratorium on residential or commercial evictions. You cannot be evicted for non-payment of rent related to this COVID situation. And that went through June. So nobody has been and nobody can be evicted through June, either residential or commercial. We're going to take additional steps of banning any late payment fees because a person couldn't pay the rent during this period of time. Also allowing people to use the security deposit as a payment, and they can repay it over a prolonged period of time. But also I'm going to extend that moratorium an additional 60 days. It hasn't expired in June, but people are anxious, and June for many people is just next month, and the rent bill is going to come due. So we're going to extend that 60 days until August 20th. So no one can be evicted for non-payment of rent, residence or commercial, because of COVID until August 20th. کیلیفورنیا گورنر گیوین نیوزوم نے کچھ بزنسز اور ریٹیلرز کے لیے گائیڈ لائن انٹروڈیوس کروا دیے ہیں۔ اسٹیٹ میں ریٹیل سٹورز کو کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ آج سے ری اوپن کرنے کی پرمیشن مل چکی ہے۔ گورنر نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ اگر کچھ کاؤنٹیز ٹیسٹنگ اور گائیڈ لائنز پر پورا اترے تو انہیں ری اوپن کرنے کی پرمیشن دے دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ریسٹرکشنز میں نرمی اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ پر ڈے ٹیسٹنگ کیپیسٹی 25,000 سے زیادہ کر دی گئی ہے
और नए कोविड-19 केसेस में भी इजाफा किया जा रहा है। गवर्नर ने रिटेल बिजनेसेस को सोशल डिस्टेंसिंग मॉडिफिकेशंस के साथ खुलने की परमिशन दे दी है। बुक्स, क्लोथ्स, म्यूजिक और टॉय सेल करने वाले लो रिस्क स्टोर्स और रिटेल कस्टमर्स को सब्सक्राइब पिकअप प्रोवाइड किया जाएगा, जबकि रेस्टोरेंट्स को इन हाउस डाइनिंग के लिए बंद ही रखा जाएगा। We're focused on today are extending opportunities in the retail sector, the manufacturing sector, and the logistics sector, all with adaptations, all with modifications, but all with an eye on turning the page and moving into a new phase in terms of our economic recovery. We'll see a lot more hand sanitizer outside the door. You'll see staff from the retailers coming out to your car potentially to deliver goods with gloves and a mask on. What does it mean for manufacturers? It means that that normal manufacturing plant may have people further apart than they were before COVID-19. It may mean that their break rooms have been closed down and exchanged for open air break rooms with physically distanced seating. This gradual move into stage 2 means that later, soon and later, things like offices that haven't been able to telework will open. Seated dining at restaurants. I know many of you look forward to that day when you can return to your favorite restaurant, get your favorite meal, and we're also looking forward to that, but only when we can put out guidelines with specifications on how those restaurants are set up, and we know and are confident that the data in your region across the state can be supported so we don't have an increased spread of COVID. US House of Representatives स्पीकर नैन्सी पेलोसी नेक्स्ट कोरोना वायरस एड बिल सामने ले आई हैं। डेमोक्रेट्स की तरफ से सबमिट किए जाने वाले कोरोना वायरस रिस्पांस बिल पर वोटिंग अगले वीक एक्सपेक्टेड है। पेलोसी ने बताया कि बिल के मेजर कंपोनेंट्स में स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के लिए एडिशनल एड टेस्टिंग के लिए फंडिंग और यूएस पोस्टल सर्विस के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट शामिल है। बिल के हवाले से पेलोसी ने एग्जैक्ट फिगर्स शेयर नहीं किए। उन्होंने कहा कि इस वक्त डायरेक्ट पेमेंट्स के जरिए पैसे लोगों की पॉकेट्स में डालने की जरूरत है। I mean, this has been something as my motivation for being in politics, how children, research from Brookings reported that 1 in 5 mothers say their children are not getting enough food, 3 times the rate during the Great Depression. So in addition to putting money in people's pockets, direct payments, unemployment insurance, some other tax credits, etc., we really also need to put food on the table. We had SNAP in the first bill, and the next 3 bills that wouldn't accept SNAP. We have to have, well, I won't go into the whole bill here because I have to get the agreement of my caucus, but those are the broad categories that we will be working in. And within them, our appropriations piece will address the Postal Service and things like that. We're going to open the House when the Sergeant-at-Arms and the Capitol Physician say that we can come. Now, we have 2 examples that worked, one for a voice vote and one for a recorded vote, a couple of recorded votes, and we have a good model to go on. And I'm hoping that when we come back, and I'm hoping that's next week, we'll have the proxy voting initiative on the floor so we can vote here, and if people for some reason, for health or whatever, can't be here, they will be recorded. कोरोना वायरस क्राइसिस में रेस्टोरेंट, स्कूल्स और होटल्स बंद होने से सप्लाई चेन्स पर काफी असर पड़ रहा है। ऐसे में क्रॉप्स बेचने के लिए फार्मर्स को भी कुछ ही आउटलेट्स खुले मिल रहे हैं। वॉशिंगटन स्टेट में पोटैटोज को जाया होने से बचाने के लिए फार्मर्स ने उन्हें फ्री में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इंडिया के बाद वॉशिंगटन पोटैटो ग्रो करने के लिए सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। वॉशिंगटन स्टेट पोटैटो कमीशन के मुताबिक इस वक्त बिलियन पाउंड्स की रिसर्च पोटैटोज वेयरहाउस में ही पड़े हैं। इन वेयरहाउसेस को जुलाई हार्वेस्ट से पहले खाली करना होता है। कोरोना वायरस ने फूड सर्विस के लिए पोटैटो सप्लाई को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से अब फार्मर्स इन्हें फ्री में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फ्री पोटैटोज कलेक्ट करने के लिए गाड़ियों की लंबी लाइनें भी देखी जा रही हैं। इस तरह पोटैटोज जाया होने से भी बच रहे हैं और लोगों की जरूरत भी पूरी हो रही है। और दूसरी तरफ मैसाचुसेट्स में आर्मी नेशनल गार्ड्स ने बोस्टन में ड्राइव अप इवेंट के दौरान फ्री मिल्क डिस्ट्रीब्यूट किया। गार्ड्स ने मास्क पहन रखे थे और सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करते हुए लोगों को फ्री मिल्क डिस्ट्रीब्यूट किया। कोरोना वायरस की वजह से डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड में काफी कमी आई है। डेयरी फार्मर्स की तरफ से एक्सेस प्रोडक्ट ज्यादा होने से बचाने के लिए
लोगों को फ्री में ही दिया गया। इस वक्त रेस्टोरेंट्स और स्कूल्स की बड़े पैमाने पर बंदिश की वजह से होलसेल फूड सर्विस मार्केट स्ट्रगल करती नजर आ रही है। ऐसी सिचुएशन में मिल्क, बटर और चीज प्रोसेस करने वाले प्लांट्स के लिए लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग का अमल सरदर्द बन चुका है। दुनिया भर में कोरोना वायरस हर रोज हजारों लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। ना केसेस में कोई कमी आ रही है और ना ही डेथ टोल में। कुछ कंट्रीज में हालात बेहतर होते ही रेस्ट्रिक्शंस में नरमी कर दी गई है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज अब भी कोरोना वायरस की लपेट में हैं। वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस अब तक 3.8 मिलियन का नंबर क्रॉस कर चुके हैं और मरने वालों की तादाद 270,000 से ऊपर जा चुकी है। जॉन हॉपकिंस के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में कंफर्म कोरोना वायरस की तादाद 1.2 मिलियन का नंबर क्रॉस कर गई है और 75,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। स्पेन में 221,447 लोग इन्फेक्ट हुए और 26,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई। इटली में टोटल 215,858 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि डेथ टोल 29,958 है। यूनाइटेड किंगडम में 207,997 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए और 30,689 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। रशिया में 187,859 केसेस और 1,723 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। फ्रांस में टोटल 174,918 लोगों में टेस्ट पॉजिटिव हुआ और 25,990 डेथ टोल है। जर्मनी में 169,430 केसेस और 7,392 डेथ्स। टर्की में 133,721 केसेस और 3,641 डेथ्स, जबकि ब्राजील में 136,516 केसेस और 9,265 डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। रशियन कैपिटल मॉस्को में लॉकडाउन 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इस दौरान सिटी वर्कर्स ने सिटी की स्ट्रीट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए अमल शुरू कर दिया है। रशिया में लास्ट 24 आवर्स में 10,699 न्यू कोरोना वायरस केसेस आए, जिसके बाद टोटल 187,859 केसेस हो चुके हैं। 98 न्यू फर्टिलिटीज के बाद डेथ टोल 1,723 हो चुका है। सबसे ज्यादा केसेस और डेथ्स मॉस्को में रिपोर्ट हुए। सिटी में इस वक्त टोटल 98,522 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस मौजूद हैं। मेयर के मुताबिक कोरोना वायरस मॉस्को में इन्फेक्शंस की असल तादाद ऑफिशियल फिगर से 3 गुना ज्यादा हो सकती है। उन्होंने बताया कि 12 मई से कुछ रिस्ट्रिक्शंस ईज कर दी जाएंगी, जिसके बाद इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन कंपनीज अपना काम स्टार्ट कर सकेंगे। मेयर ने कहा कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, रेस्टोरेंट्स और थिएटर्स ओपन करने में अभी बहुत वक्त बाकी है। सिंगापुर के पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग एनफोर्स करने के लिए रोबोट मैदान में आ गया है। 4 लेग रोबोट सोशल डिस्टेंसिंग रूल वायलेट करने वालों पर नजर रखेगा। रोबोट का नाम स्पॉट रखा गया है। नेशनल पार्क्स बोर्ड्स एंड द स्मार्ट नेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट ग्रुप ने रोबोट को बिशान एंड मोक्यो पार्क में 2 वीक्स के लिए ट्रायल रन पर रखा है। ये रोबोट बॉस्टन डायनामिक्स ने डेवलप किया है और इसे पार्क पेट्रोल्स के लिए मैन पावर में कमी और स्टाफ के दरमियान कांटेक्ट कम करने के लिए डिप्लॉय किया गया है। स्पॉट पर कैमरास और सेंसर लगाए गए हैं, जिससे पार्क आने वालों की तादाद का अंदाजा लगाया जा सकता है। रोबोट स्पीकर के जरिए लोगों को एटलीस्ट 1 मीटर दूर रखने का कहता है। फिलहाल इसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है, मगर आने वाले वक्त में इसे फुल ऑटोनॉमी देने पर भी काम हो रहा है। सीरियन टाउन अतारीब इस वक्त एक खतरनाक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान तबाह होने वाली बिल्डिंग्स के बीच एक कम्युनिटी ने रमजान के दौरान एक साथ आउटडोर अफ्तार किया। दर्जनों फैमिलीज और बच्चे ग्राउंड पर 2 रोज में बैठे नजर आए। बैठने से पहले जगह को सैनिटाइज किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे के साथ खाना और सर्वाइवल की चीजें भी शेयर की। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि इस अफ्तार से उन्होंने दिखाया है कि कॉन्फ्लिक्ट और कोविड-19 के खौफ के बीच भी जिंदगी रवा-दवा रह सकती है। और अब एक नजर ह्यूस्टन वेदर पर।
That's all from now. For more updates, follow us on Facebook and Twitter. Keep watching NTV Houston.